हेलो बच्चों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज बात होगी कि जो 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास मूव करेंगे उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक नीट एंड जेईई। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि 11th क्लास में जो बच्चा पढ़ाई करता है, अक्सर बेशतर इस बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। सवाल ये है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई कि जब ये 10th क्लास का बच्चा 11th क्लास में एडमिशन लिया। 11th क्लास में एडमिशन लेने के बाद स्टार्टिंग में तो ये बहुत जोश में था। ये बच्चा चाहता था, इनफैक्ट कोशिश भी की इसने कि यार मेरा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो ताकि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ। लेकिन 11th क्लास की पढ़ाई एंड तक आते आते इसका जोश ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली इसकी 11th की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। प्रॉब्लम क्या हुई, क्या रीज़न्स रहे कि इसकी ये पढ़ाई ख़राब हो गई? पहले तो हम इस बात को देखते हैं। राइट, देखिए, जैसे ही एक बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आता है, 11th क्लास का जो सिलेबस होता है, एलेवेंथ क्लास का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। अगर आप 11th क्लास में फ़िज़िक्स देखेंगे, फ़िज़िक्स का एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, बायो का सिलेबस बहुत वास्ट है, इनफैक्ट मैथ्स का भी सिलेबस बहुत वास्ट है। सो इट इज़ अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ अ सिलेबस फॉर बोथ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। बट इससे पहले जब ये बच्चा 10th क्लास में था, 10th क्लास में जब ये बच्चा था, 10th में सिलेबस बेटा बहुत ही कम था, बहुत कम। 10th में आपका एक सेपरेट फिज़िक्स का बुक नहीं होता था, या केमिस्ट्री या बायो या मैथ का तो अलग होता ही था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग बुक नहीं होता था, एक ही किताब था। उसी किताब में थोड़े से चैप्टर्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के होते थे। तो सबसे प्रॉब्लम बड़ा यही आता है कि जो बच्चा 10th क्लास में बहुत कम सिलेबस पढ़ के पास किया होता है अच्छे नंबर से, जब ये 11th क्लास में आता है, 11th क्लास में इस बच्चे को एक वास्ट सिलेबस पढ़ना पड़ता है। ये जो ट्रांजिशन होता है ना 11th से 12th वाला, ये सबसे बड़ा रीज़न बनता है कि 11th की पढ़ाई ख़राब हो गई। हाँ, अकेला ये रीज़न नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स जिससे बच्चे का 11th क्लास का सिलेबस, 11th क्लास की पढ़ाई ख़राब हुई थी। कुछ और भी रीज़न्स हैं, जैसे बच्चा 10th क्लास में अच्छे नंबर लाया है, 11th में आ गया, 11th में आने के बाद थोड़ा सा एटीट्यूड में आ गया, थोड़ा सा घूमने फिरने ज़्यादा लगा, थोड़ा सा पार्टी ज़्यादा करने लगा। ये भी कुछ छोटे छोटे रीज़न्स हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है, जो 10th से 12th वाला 11th वाला ट्रांजिशन था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सर 11th की पढ़ाई ख़राब तो हो ही गई, ये 11th की पढ़ाई हो गई हमारी ख़राब, क्या हम 11th की पढ़ाई ख़राब होने के बावजूद भी नीट या जेईई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं? राइट, इसका सिंपल सा जवाब है हाँ। लेकिन सर अगर हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम एक काम करेंगे, हम अपने नीट या जेईई का सिलेबस देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस अ लिटिल बिट। अगर हम 11th क्लास का सिलेबस देखें, 11th क्लास सिलेबस कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 45%, और 12th क्लास का सिलेबस इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 55%। बच्चा अभी 12th में जाने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12th क्लास का 55% है, ये अभी बच्चे के हाथ में है, ये हमारा अभी बर्बाद नहीं हुआ है और हम इसको ख़राब होने भी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के रखेंगे, इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, पकड़ के रखने का मतलब क्या है, आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते होंगे, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन।
जिसके पास भी आप पढ़ते हैं वो आपको एक डे टू डे रूटीन फॉलो करवाता है। आपको क्लासेस अटेंड करने होते हैं, ठीक है, आपको DPP सॉल्व करने होते हैं, आपको मॉक टेस्ट्स रेगुलरली देने होते हैं। 12th क्लास का जो सिलेबस है ना, इसमें हम यही फॉलो करेंगे। जस्ट फॉलो योर टीचर, फॉलो योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। जो बच्चे हमारे राइज में पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं ख़ास कर कि आपको बस जो हम क्लास में पढ़ाएंगे उस चीज़ को फॉलो करना है, राइट। चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी है। तो 12th क्लास की पढ़ाई कहीं नहीं गई है, ये 55% हमारे हाथ में अभी भी है। सवाल है जो 11th की पढ़ाई हमारी ख़राब हुई है 45%। कितनी ख़राब हुई है ये मैटर करता है। देखिए, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरे साल, मस्ती ही करता रहा, स्ट्रेस की वजह से नहीं पढ़ा, जो भी है रीज़न जो भी है, तब भी थोड़ा बहुत तो उसको आता होगा। चलिए मान के चलते हैं उसको 10% आता है, 35% उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गई है 11th क्लास में। या कुछ एवरेज बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है, उनको 10% से ज़्यादा आता होगा। इन वर्स्ट केस सिनेरियो हम मान के चलते हैं 10% हमको आता है, बचा 35%। मतलब हमको बस वही 35% क्लियर करना है। हम 11th क्लास में 35% पे फोकस करेंगे। सर करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। लेट्स हैव अ लुक एट आवर सेल्फ स्टडी। देखिए, हम ना सेल्फ स्टडी की बात करेंगे, क्लासरूम स्टडी तो हमको करनी ही करनी है। लेट अस टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में हमको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या है? देखिए, हम अगर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी रोज़ करते थे, अब हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। एक्स्ट्रा एफर्ट 2 घंटे का डाल दो, तो टोटल हमारी सेल्फ स्टडी 6 घंटे के बजाय 8 घंटे की हो जाएगी। इसमें से जो 6 घंटे हैं ना, those 6 hours must be dedicated to our 12th class syllabus। जो स्कूल में इंस्टीट्यूट में टीचर करवाया जा रहा है इंस्टीट्यूट के द्वारा, हम उसमें अपने 6 घंटे खर्च करेंगे। 2 or 2.5 hours इन फिजिक्स, 2 hours इन केमिस्ट्री एंड रेस्ट 2 hours इन बायो और मैथ्स। बाकी बचे ना 2 घंटे जो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिए। उस 2 घंटे में हम क्या करेंगे? उस 2 घंटे में हम अपने 11th क्लास के ख़राब हुए सिलेबस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ये? देखिए, इसमें आपके पास चॉइस है। आप दिन में, हफ्ते में 6 दिन होते हैं, आप 2 दिन फिज़िक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायो या मैथ्स का जो आपका फिज़िक्स का बैकलॉग बचा है वो कर सकते हो। या 1 दिन फिज़िक्स, दूसरे दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन बायो या मैथ, फिर यही रिपीट। ये आपके पास चॉइस है। और करना क्या क्या है? अगर बायो और केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको NCERT बुक के ऊपर फोकस करना है। NCERT की एक एक लाइन को रिवाइज़ करना है। NCERT की बुक को रिवाइज़ करने के बाद आपको MCQs एंड PYQs भी करने हैं। हमारे राइज का जो मॉड्यूल है उसमें बहुत ही कंसाइज तरीके से ना MCQs, PYQs डिफरेंट लेवल्स के आपके दिए होते हैं। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। यही सब करना है। साइड बाय साइड आपको 12th की पढ़ाई के साथ साथ 11th की पढ़ाई भी चलानी है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ डाउट्स आएंगे आपके, जाहिर सी बात है, बैकलॉग्स लगे हैं 11th में, आपने पढ़ा अच्छे से नहीं है। जो डाउट्स आएंगे फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली कोचिंग इंस्टीट्यूट आके अपने टीचर के पास जाके उन डाउट्स को क्लियर करते जाइए। बाकी सब सही होगा इंशाल्लाह, ऐसे डरने की बात नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आई गारंटी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद यू विल बी एबल टू क्वालिफाई बोथ नीट वाले स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई और जेई वाले स्टूडेंट्स जेई क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी आपके अभी एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे या शुरू होने वाले होंगे। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।